तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की परीक्षा अब टाल के 24 जुलाई 2022 को कर दिया गया है। थोड़ा सा समय तो मिला है दोस्तों, और इस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। जो भी तैयारी में हमारे टॉपिक छूट गए थे, उन टॉपिक्स को दोबारा से हम शुरू कर सकते हैं, दोबारा से उन पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। अधिकरण कारक है, या फिर संबंध कारक है, या करण कारक है, या फिर डी आखिरी ऑप्शन है संप्रदान कारक है। दोस्तों, कारक आप मेरे साथ साथ इसको दोहरा लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध का के की रारेरी, और होता है अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। तो ये 8 कारक होते हैं। बार बार मैं इसको दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को भी ये याद हो जाए। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा करण। यहाँ पे जो से लगा हुआ है, करण का जो प्रसर्ग होता है, कारक चिन्ह होता है, वो से होता है या के द्वारा भी होता है करण। यानी कि ये साधन का बोध कराता है, और साधन का बोध कराने के लिए जो कारक प्रयोग में आता है वो होता है करण कारक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सही अर्थ है, ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा तीर्थयात्री, यशस्वी व्यक्ति, अवसरवादी व्यक्ति, और या फिर इसमें से ये सभी। तो इसका उत्तर दोस्तों आपने सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर होगा अवसरवादी व्यक्ति। तीसरा देखते हैं। यहाँ पे चौमासा में समास है, ऑप्शंस देख लीजिए। द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, या फिर कर्मधार है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपसे बहुत बार बताया है ये चीज़ कि जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची दिखाई दे, यानी संख्या का बोध हो प्रथम पद से, तो आप वहाँ सीधे आँख बंद करके द्विगु समास कर दीजिए। चौथा देखते हैं। वाग वैभव का सही संधि विच्छेद है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। वाग धन वैभव, वाक धन वैभव, वाग धन वैभव, या फिर वाक धन वैभव। दोस्तों, ये सबसे पहले तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि ये है। और इसमें भी व्यंजन संधि में जैसे हम नियम पढ़ चुके हैं कि प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो यहाँ वही हो रहा है। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। क का परिवर्तन, ये जो क है इसका परिवर्तन किस में हो रहा है? ये ग में हो रहा है। तो आप इसको यदि और डिटेल में जानना चाहें दोस्तों, तो वीडियो है और आई बटन पे भी इसकी लिंक मैं दे दूंगा, आपको दिखाई दे रही होगी। तो वहाँ से जाके व्यंजन संधि के बारे में डिटेल आप वहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया। तो देख लीजिए यहाँ नया, अभूतपूर्व, समसामयिक, या फिर अंकुर। तो इसमें से कौन होगा दोस्तों? आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर होगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए एक शब्द यही होगा, अभूतपूर्व। अगला देखते हैं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाते होए। तो आप इसमें देख लीजिए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ अ लिख के छूट गया है, मिस प्रिंट है, तो आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल बुरा, कर्म का फल मिलता है ए और बी दोनों। तो कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, सीधा सा हमारा उत्तर ये होगा बी। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। यहाँ पे 7वां है। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शंस देख लीजिए। मिट्टी में कुछ उगाना, पूरी तरह नष्ट करना, नई चीज़ बनाना, या खाद बनाना। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, खाक में मिलाने का ये मतलब होता है पूरी तरह नष्ट करना। जैसे हम किसी को धमकी भी देते हैं तो ये कह देते हैं कि हम तुम्हें खाक में मिला देंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम तुम्हें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। यहाँ पे यही मतलब है इसका। अब देख लीजिए 8वां है। 8वां। रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्द किस प्रत्यय से बने हैं? प्रत्यय यानी जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। तो ये इला है, ला है, ईला है, या फिर आ है। तो इसमें दोस्तों ये याद करने वाली चीज़ है। प्रत्यय के ऊपर भी काफ़ी डिटेल वीडियो है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ईला, ये ईला प्रत्यय है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने दोस्तों, पेज चेंज है, एक ही देख सकते हैं। पढ़ता हूँ। तत्पुरुष समास किसमें है? अब ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें ढूंढ के बताना है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो देख लीजिए यहाँ पे राजकुमार में है, दशानन में है, त्रिलोचन में है, या फिर नीलगाय में है। तो ऑप्शन पहले मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, इसके बाद इस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो
राजकुमार, ये हमारा सही होगा, राजा का कुमार। त्रिलोचन, देख रहे हैं कि पहला पद संख्यावाची है 3, तो ये भी कट जाएगा। नीलगाय, तो नीली गाय ये यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा दोस्तों। उपमान उपमेय संबंध है यहाँ, बल्कि विशेषण विशेष संबंध होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द होगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बताना है। काफ़ी आसान सा है, सर्वज्ञ, बुद्धिमान, जानकार, दूरदर्शी। सही उत्तर दोस्तों होगा सर्वज्ञ, काफ़ी सामान्य सा है। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस पहले फिलहाल मैं पढ़ देता हूँ। इति धन आदि, इत धन आदि, इति धन यादि, इत्य धन आदि। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए, इति धन आदि। यह एक दोस्तों यह एक यण संधि है, यण संधि। और आप जानते हैं कि यण संधि में ई उ या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई य बन जाएगा, उ व बन जाएगा और री का र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। सबसे पहले तो हमें दोस्तों यहाँ शब्दालंकार समझना पड़ेगा कि शब्दालंकार होता क्या है। जब काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है, यानी शब्दों के द्वारा जब काव्य का सौंदर्य बढ़ाया जाता है, काव्य को अलंकृत किया जाता है, तो वहाँ पे होता है शब्दालंकार। और जब अर्थ के द्वारा उसकी रोचकता बढ़ाई जाती है तो वहाँ पे होता है अर्थालंकार। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है शब्दालंकार नहीं है। ये बहुत खतरनाक जीव है दोस्तों, नहीं इसको। इसीलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि आप प्रश्न के एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिए। जो 3 विकल्प है वो उसमें शब्दालंकार है, बाकी का एक नहीं है। पहले मैं आपको ऑप्शन ही सही बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा रूपक। रूपक जो है वो शब्दालंकार नहीं है, बल्कि ये अर्थालंकार है। और डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल श्लेष हम जानते हैं कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, चिपके होते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है। यमक शब्दों की आवृत्ति होती है, एक ही शब्द बार बार आता है। 13वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी पूछ रहा है, स्पेलिंग पूछ रहा है। तो श्रृंगार, श्रीम, श्रृंखला, श्रवण, तो ये मिसप्रिंट हो गया था, यही हमारा सही उत्तर था दोस्तों। बाकी ये सही नहीं है। वर्तनी के ऊपर भी वीडियो है, आप देखना चाहें तो वहाँ आप देख सकते हैं। सारे पाठ्यक्रम पे वीडियोज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 14वां और आखिरी 15वां प्रश्न हम देखेंगे। पहले 14वां पढ़ता हूँ। रू का सही वर्ण विच्छेद है। अब यहाँ पे देख लीजिए, र प्लस उ, र प्लस बड़ा उ, र प्लस री, र प्लस ई। तो रू का बताना है हमें। हम सबसे पहले हमें इसको दोस्तों इसको पहचानना होगा, इसे हमें पहचानना होगा। ये छोटा ऊ की मात्रा है, र में ये छोटा ऊ की मात्रा, ये कुछ दिक्कत, र में ये जो है ये छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और बड़ा ऊ की मात्रा आप ध्यान दीजिएगा ऐसे लगती है। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यानी र के शुद्ध रूप के साथ छोटा ऊ की ही मात्रा यहाँ पे हम लेंगे, यानी र प्लस ऊ। सही विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो ठीक है। 15वां देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो देख लीजिए, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बी है किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। सी है भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। या फिर डी है बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो ठीक है, कोई समझने में हमें दिक्कत नहीं हो सकती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो ये इसका आप सोचिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।